कोई भी काम ऐसा होता है ना मैम जो मुझे पसंद नहीं है या जिसमें मुझे मज़ा नहीं आता, मैं अपने बारे में शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है लोग मुझ पे ऐसे तो मैं उसको ना पुश करता रहता हूँ। अगर किसी काम में मज़ा आ रहा है तो मैं उसको रात भर जाग के भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई काम 5 मिनट का है, 2 मिनट का है, 10 सेकंड का है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता उसमें, तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ। अभी करता हूँ ना यार, थोड़ी देर में, तो क्या कर सकते हैं इसमें? प्रोक्रेस्टिनेशन को ज़रा हम इलेबोरेट करते हैं, समझते हैं हमारे अंदर चल क्या रहा होता है। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ सिंपल एंड मोस्ट कॉमनेस्ट एग्जाम्पल जो शायद किसी ना किसी ने कभी ना कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा, वो है एग्ज़ाम्स। मैं सारा प्रोसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एक एग्ज़ाम्स का एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। अब आपके एग्ज़ाम्स को लेट्स इमेजिन 1 महीना रह गया। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 1 महीने की तो बात है, बहुत टाइम, अभी बड़ा टाइम है। सो फर्स्ट थिंग इज प्रोक्रेस्टिनेशन की शुरू होती है अनरियलिस्टिक गोल्स पे। सो वो गोल्स ही गलत बनाए हैं, स्टेप 1। फिर हम उसके बाद उन गोल्स को जब जीना शुरू करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स का सिनेरियो लिया है, पहले दिन पढ़ने बैठे नींद आ गई, दूसरे दिन सोचा नहीं मैं 2 चैप्टर खत्म करूंगी, तो सिर्फ दोस्त आ गए। तीसरे दिन सोचा चैप्टर 1 पूरा खत्म होगा, लेकिन उस दिन मेरा सिर्फ आधा चैप्टर खत्म हुआ। तो रियलाइजेशन क्या हुई, 3 दिन में मेरा सिर्फ हाफ चैप्टर खत्म हुआ। नाउ दिस इज द चर्निंग पॉइंट एज वेल एज ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर द ब्रेन। यहाँ पर दिमाग की अंदर की आवाज़ जागरूक हो जाती है, जो कोई भी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होती। इट्स अ क्रिटिकल वॉइस। तो यू आर द डमेस्ट पर्सन, यू आर सो स्टूपिड, यू कांट डू इट। नाउ ये इंटरनल क्रिटिकल वॉइस है, ये स्टेप 2 होता है। जब ये लाउड हो जाती है, यू गो टू स्टेप नंबर 3 विच इज ओवर थिंकिंग पैटर्न। ये आवाज़ इतनी डोमिनेटिंग होती है कि आप इसके ऊपर अपने आगे का फ्यूचरिस्टिक विजन शुरू कर देते हो। पेपर आएगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं होना, मुझे तो कुछ याद नहीं आएगा। पेपर होगा, मार्क्स खराब होंगे, अभी महीना है, पेपर होगा, मार्क्स खराब होंगे, मम्मी पापा से डांट पड़ेगी। तो आपने पहले ही ओवर थिंकिंग में फ्यूचर सोचते हुए विद अ फेलियर आप उस चीज़ में उलझ के उन सब सिनेरियोज को महसूस करने लगते हो। और बिकॉज यू हैव एनकरेज्ड अ नेगेटिव थॉट, obviously negative emotion of fear gets stimulated, a fear of failure sets in, और आप उसको भोगते हुए गिव अप कर देते हो। करने की पढ़ाई ज़रूरत ही क्या है, पास तो होना ही नहीं है, सो बात खत्म। इवन बिफोर द डेडलाइन द चाइल्ड हैज़ गिवन अप। अब आप बताइए आपके सिनेरियो में आप कौन से स्टेप पे हैं?